आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की। बुलेटिन में बात बजट पर आए कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया की। वहीं किसान आंदोलन के बीच आए दीप सिंधु के सनी देओल को लेकर दिए बयान की और साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश में सिंधिया की गैर मौजूदगी में हुई अहम बैठक की। वहीं बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे म्यांमार में आए सियासी संकट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 26 जनवरी को हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने अब तक दर्ज की 44 एफआईआर, 122 लोगों को लिया हिरासत में। दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया पारित। बजट को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, आमजन के लिए निराशा के अलावा और कुछ नहीं। हरियाणा के 14 जिलों में आज भी इंटरनेट सेवा रही बदहाल। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना प्रमुख ने अपने हाथों में ली सत्ता, कहा दोबारा पारदर्शी तरीके से होंगे चुनाव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश कर दिया है। बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने पर रहा। वित्त मंत्री ने हेल्थ के बजट में इजाफा किया है। वित्त मंत्री ने कोई नया टैक्स न लगाकर इंडस्ट्री को राहत देने की पहल की है। सरकार राजकोषीय घाटे की परवाह न करते हुए सरकारी खर्च बढ़ाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बजट में 6 पिलर्स के नाम स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और असंरचना आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, नव परिवर्तन और अनुसंधान और विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन गिनाए हैं। बजट में आयकर दाताओं को बजट में किसी भी तरह अहम राहत का ऐलान नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। हालांकि वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से ज्यादा और उनकी पेंशन व जमा से आय है तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में छूट देने का ऐलान किया गया है। वहीं सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2021 और 22 का बजट पेश कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ईज ऑफ लिविंग पर जोर देने वाला करार दिया, लेकिन कांग्रेस ने बजट को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने रक्षा पर खर्च का कोई जिक्र नहीं किया। पी चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के आंकड़े दिए, इसमें वैक्सीन का खर्चा जोड़ा और फाइनेंस कमीशन की ग्रांट भी जोड़ दी है। पेज 10 पर बजट ग्लांस में अलग आंकड़े हैं, जिससे साफ है कि खर्च कम हुआ है। रक्षा और स्वास्थ्य बजट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए थी, हमने पहले ही कहा था। कांग्रेस ने कहा कि चुनावी राज्यों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, पर लोग बेवकूफ नहीं हैं। उनको पता है कि ये सिर्फ ऐलान है और इनको लागू करने में सालों लग जाएंगे। इस बजट से निराशा ही हाथ लगी। पिछले बजट की ही तरह इसकी भी पोल जल्द ही खुल जाएगी। टैक्स रिलीज की बात करें तो इससे मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ अमीरों को लाभ मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बजट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये धोखे वाला बजट है। इस बजट ने गरीबों को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया, उन सांसदों को भी धोखा दिया जो वित्त मंत्री के बजट भाषण को सुन रहे थे। डिफेंस बजट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाई गई। चीन से तनाव चल रहा है, लेकिन बजट में रक्षा को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से इस बजट पर या फिर कांग्रेस सरकार के इन बयानों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों ने गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली थी। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी लाल किले पहुंच गए थे और जमकर उत्पात मचाया था। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले की प्राचीर से उस पोल पर निशान साहिब का झंडा फहराया था, जिस पोल पर हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इस घटना को लेकर दीप सिंधु आरोपों के घेरे में है। चौतरफा हमलों के बीच दीप सिद्धू का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दीप सिद्धू ने सनी देओल पर लोगों को धोखा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सनी देओल ने लोगों को धोखा दिया है। पंजाबी गायक और अभिनेता दीप सिद्धू ने कहा कि अपने जीवन के 20 दिन ये सोचकर सनी देओल को दिए कि वो मेरे भाई हैं, लेकिन कभी बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगा और आप कह रहे हो कि मैं आरएसएस और बीजेपी का आदमी हूँ। सनी
देओल अब पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं सनी देओल को कहना चाहता हूं कि वो गलत हैं। जब आपसे लोगों के साथ खड़े होने की उम्मीद थी, आपने साथ छोड़ दिया। दीप सिद्धू ने दावा किया कि लाल किले पर 5 लाख लोगों की भीड़ ने कब्जा किया था। उन्होंने अपने आप को गद्दार की तरह प्रस्तुत करने को लेकर पंजाब की आलोचना भी की। दीप सिद्धू ने कहा कि मैंने पंजाब और यहाँ के लोगों की आवाज उठाई, मुझे गद्दार की तरह पेश किया जा रहा है। लाल किले पर उस समय 5 लाख लोग थे, कई नेता थे, गायक थे, लेकिन केवल उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज के समानांतर निशान साहिब फहराए जाने को सही सिद्ध करने की कोशिश की और कहा कि लोगों ने सरकार को लेकर अपनी नाराजगी प्रदर्शित करने के लिए निशान साहिब फहराया, लेकिन कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि सनी देओल की दीप सिद्धू के इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राजनेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को संपूर्ण बीजेपी का नेता बताते हुए पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने कहा कि सिंधिया और उनके साथ पिछले साल कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले किसी भी नेता में असुरक्षा की कोई भावना नहीं है। राव ने बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की पहली बैठक में शामिल होने के दौरान यहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब सिंधिया केवल उन लोगों के नेता नहीं है जो उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, अब वो संपूर्ण बीजेपी के नेता हैं। उनमें या उनके साथ बीजेपी में आए नेताओं में असुरक्षा की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब नेता कहीं से भी आए हों, अब बीजेपी में बस गए हैं। राव इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि सिंधिया की सरपरस्ती में पिछले साल सियासी पाला बदल करने वाले नेताओं को सत्तारूढ़ बीजेपी के नवगठित प्रदेश संगठन में पर्याप्त जगह नहीं दिए जाने का क्या कारण है। उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि पहले आप ये बताइए कि ये पर्याप्त जगह क्या होती है। क्या हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिल गया जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करते हुए बीजेपी के 1 करोड़ सदस्य बनाए हैं। बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी ने कहा कि ये बात ध्यान रखिए कि हमने अपने बरसों पुराने नेताओं को पीछे रखते हुए सिंधिया के साथ बीजेपी में आए नेताओं को मंत्री बनाया है। इस पर कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि सरकार में असंतुलन कम है और संतुलन कम है, सिंधिया के साथ बीजेपी में आए लोग ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल ये किसी नेता को बीजेपी में कम या ज्यादा तवज्जो दिए जाने का मुद्दा नहीं है। गौरतलब है कि सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के विधानसभा से त्याग पत्र देकर बीजेपी में शामिल होने के कारण राज्य की तत्कालीन कमलनाथ सरकार को मार्च 2020 में रुखसत होना पड़ा था। इसके तुरंत बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी सूबे की सत्ता में लौट आई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कमलनाथ और राज्य के अन्य आला कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए राव ने कहा कि राज्य में कांग्रेस शून्य की ओर बढ़ रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे पड़ोसी देश म्यांमार की। म्यांमार में तख्तापलट हो गया है। म्यांमार की सेना ने वास्तविक नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में ले लिया है और 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। म्यांमार सैन्य टेलीविजन का कहना है कि सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है और सेना के कमांडर इन चीफ मिन अंग अलहोंग के पास सत्ता जा चुकी है। म्यांमार सेना का कहना है कि चुनाव धोखाधड़ी के जवाब में तख्तापलट की कार्रवाई की गई है। इस तख्तापलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियों की तैनाती की गई है। म्यांमार के मुख्य शहर यांगून में सिटी हॉल के बाहर सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि कोई तख्तापलट का विरोध ना कर सके। आपको बता दें कि म्यांमार में एक लंबे समय तक आर्मी का राज रहा है। साल 1962 से लेकर साल 2011 तक देश में मिलिट्री जनता की तानाशाही रही है। साल 2010 में म्यांमार में आम चुनाव हुए और 2011 में म्यांमार में नागरिक सरकार बनी जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को राज करने का मौका मिला। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।